ओके गाइस, तो ये हमारी सीरीज की जो हमारी हेल्थ और वेलनेस मैनिफेस्टेशंस की जो सीरीज चल रही थी उसकी आखिरी वीडियो है। और अगर आपने ये सारी वीडियोस देखी हैं तो बहुत ज़्यादा आप शिक्षित व्यक्ति हो। तो हम ना आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं कि हेल्दी हैबिट्स और सबकॉन्शियस माइंड का क्या रिलेशन होता है मैनिफेस्टेशंस का, समझे। और नेक्स्ट सीरीज भी हमारी जल्दी स्टार्ट होगी क्योंकि हमारी ये 8 सीरीज आई हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सीरीज रही हैं। और ये सिर्फ सीरीज में इसलिए बना पाया हूँ रेगुलरली, इसलिए कंसिस्टेंट में रह पाया हूँ क्योंकि हैबिट्स की वजह से, राइट, वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। क्योंकि एक समय ऐसा था कि यार मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा ऐसी हैबिट्स थी कि अगर एक काम मेरे को आज करना है ना वो 10 मिनट के अंदर हो जाएगा, वो 6 महीने बाद होता था। पर सारी चीज़ों को मैंने रिप्रोग्राम करा और वही सब चीज़ें मैं तुमको इसके अंदर सिखाने वाला हूँ। और ना तुमको एक चीज समझनी है कि आप हर रोज क्या खाते हो, राइट, क्या सोचते हो, कैसे उठते हो, ये सिर्फ ना रूटीन नहीं है, राइट, ये आप लोगों की किस्मत लिख रहा है। और सबसे बड़ा शौक कि ये आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट चला रहा है। समझो इस चीज को कि जो जो चीजें तुम कर रहे हो ना वो सारी चीजें तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक स्क्रिप्ट चला रहा है जो या तो आपके सपने को पूरा करेगा या आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। सो वेलकम टू द शिक्षित टॉक्स, जहां हम स्पिरिचुअल भी हैं, हम साइंटिफिक भी हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हम ट्रुथफुल भी हैं। इसलिए हम लोगों को शिक्षित से शिक्षित बना रहे हैं और लोग शिक्षित बन भी रहे हैं। और द शिक्षित टॉक्स इज द रिजल्ट ऑफ हैबिट्स एंड द सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग। अगर आप लोग मेरे को सालों पहले देखते जो मैंने इंस्टाग्राम पर डाला हुआ है अपनी कुछ पुरानी यादें, हाँ बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाते। और ये सब चीजें हम साइड में रखते हैं। हम अब तुमको बताते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर हम हैबिट्स के बारे में हम सीखने वाले हैं। और जितने टॉपिक्स आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं ये सब है। और अगर आपने अभी तक द शिक्षित यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है क्योंकि उसके अंदर काफी सारी स्क्रिप्टिंग है, काफी सारे स्क्रिप्टिंग के टेम्पलेट्स हैं कि आप अपनी लाइफ को कैसे स्क्रिप्ट कर सकते हो, ई बुक्स हैं, बहुत सारे हैक्स हैं, बहुत सारी फ्री लेक्चर्स हैं, पेड लेक्चर्स हैं जो तुम्हारी लाइफ को 0 से 11x बना देगा। सो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे आज तुमको इस वीडियो की लास्ट सीरीज में हम अशिक्षित से शिक्षित करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गेट शिक्षित। एक बार एक आदमी था जिसका नाम हम अर्जुन लेके चलते हैं। हर सुबह वो ध्यान करता था, वो हेल्दी खाना खाता था और ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता था। और उसका भाई था राज। नेटफ्लिक्स पे लेट नाइट बिंज वॉच करना, सुबह स्नूज कर देना और रात को सेल्फ डाउट। 5 साल बाद अर्जुन एक पीसफुल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया और राज एक एंशियस, एक गरीब और एक कंफ्यूज्ड। क्या फर्क था दोनों में? क्या फर्क था दोनों में? फर्क पता है क्या था? फर्क था हैबिट्स का। यस, यू आर राइट, हैबिट्स का, है ना। बट हैबिट से भी एक बहुत ही ज्यादा डीपर लेवल की चीज है, वो है सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग। अब वो क्या होता है? वो एक जिंदगी का ना गार्डन है तुम्हारा। जो सीड्स आप रोज सुबह सबकॉन्शियस में डालते हो वही आपका फ्यूचर बनाते हैं और इसको रिप्रोग्राम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके पीछे के नाम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे। न्यूरोसाइंस ना ये कहता है कि यार 95% तुम्हारे जो डिसीजंस है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड लेता है और ये प्रोग्रामिंग होती है आपके अर्ली चाइल्डहुड से, जब आप 7 साल के थे। सो 1 साल से 7 साल तक जितनी भी चीजें तुमने सुनी होती हैं, जितनी भी चीजें तुमने देखी होती हैं सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, वही सब चीजें आपके बिलीफ बन जाते हैं, वही सब चीजें आपके डेस्टिनी लिखते हैं। और जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम नहीं करते तब तक आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी क्रिएटिव हो, कितने भी हार्ड वर्किंग हो, आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे आपने जो चीज सुनी, जो चीज महसूस किया, जो चीज देखा, वो एक हिप्नोटिक ट्रांस में आपके माइंड के अंदर रिकॉर्ड हो गया।
जब तुम्हारी मम्मी ने ये बोला था कि यार प्यार आसानी से नहीं मिलता, सबकॉन्शियस ने टक 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 लिख लिया। जब पापा ने बोला कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, सबकॉन्शियस माइंड ने लॉक कर दिया कि भाई बहुत मुश्किल है पैसे कमाना। और जब आप अफर्मेशंस बोलते हो ना, गोल्स तुम लिखते हो, और सबकॉन्शियस के अंदर उसका ऑलरेडी एक अपोजिट बिलीफ रेडी है, तो हमेशा तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट रहने वाला है। एक रेजिस्टेंस होता है, एक सेल्फ सबोटाज होता है। अब इसको स्पिरिचुअल एंगल से अगर हम देखें तो भागवत गीता में ना ये चीज लिखी है कि मन ही बंधु है, मन ही तुम्हारा शत्रु। क्या? मन ही बंधु है और मन ही तुम्हारा शत्रु। अगर सबकॉन्शियस कंट्रोल में हो तो मन तुम्हारा बंधु है, वरना तुम्हारा शत्रु बन जाता है। अब इसको करना कैसे? इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की मैं कुछ डेली हैबिट रिचुअल तुमको बताता हूं। लेट्स रीराइट इट। ये एक सिंपल एनएलपी बेस्ड मेंटल रीप्रोग्रामिंग रिचुअल है। दैट इज कॉल्ड हैबिट ट्रिगरिंग टेक्निक। मॉर्निंग रिचुअल सिर्फ 10 मिनट तक। उठते ही अफर्मेशंस की मैं अपनी रियलिटी का क्रिएटर हूं, मैं डिजर्व करता हूं हेल्थ, वेल्थ और प्यार। दूसरा है विजुअलाइजेशंस। अपने आप को इमेजिन करो ऑलरेडी हेल्दी हो, कॉन्फिडेंट हो, अपने आइडियल रूटीन में हो। थर्ड इज एंकर विद टच। अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो कि ये मेरी नई रियलिटी है। ये फिजिकल एंकर बनता है और नई न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं। अब ये रिचुअल्स को यार 21 दिन तक तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और सबकॉन्शियस तुम्हारा नया पैटर्न एब्सॉर्ब करने लगता है। और अगर डीपर लेवल पे करना है तो 1 महीने तक माइंड टू हार्ट कनेक्शन के अंदर एनरोल करो, और जो जो चीजें मैंने सिखाई है अपने आप को डेली 3 घंटे दो, और 1 महीने के अंदर अपनी लाइफ को 1 से 11x तक लेके जाओ। अब ना मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्टिंग का एग्जांपल देता हूं मैं, लव के लिए, प्यार के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों की यही दिक्कत है, भैया गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड नहीं मिल रहा। समझो अब इस चीज को। अगर आप प्यार मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यूज दिस स्क्रिप्ट एवरी नाइट कि मैं उस इंसान के साथ हूं जो मुझे बिना कंडीशन के प्यार करता है, उसकी आंखों में मेरे लिए इज्जत है, हम दोनों एक दूसरे के ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं, उसका हाथ मेरे हाथ में है और हम सफर में साथ हैं। व्हाट अ पोएट आई एम। अब ना ये स्क्रिप्ट लिखो और सो जाओ और फील करो एज इफ ये ऑलरेडी हो चुकी है। फील इट रियल, क्योंकि नवेली गुडार ने बोला था दैट फीलिंग इज द की। अब जब ये सब चीजें करते हो ना तो कुछ मेंटल ब्लॉक्स आते हैं। अब वो मेंटल ब्लॉक्स को हम समझेंगे, और सबसे कॉमन मेंटल ब्लॉक्स क्या है कि मैं वर्दी नहीं हूं। चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिजेक्शन, कंपैरिजन, ने जो ये सब बिलीव बनाए हुए हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस ना कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, चाहे वो दर्दनाक हो। समझो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, चाहे वो दर्दनाक हो। दूसरा आता है कि यार ये सब फेक है, सब कुछ झूठ है। साइंस समझ नहीं आई तो डाउट नेचुरल है, बट ये बात याद रखो, ये डाउट इज नॉट द ट्रुथ। डाउट इज जस्ट अनट्रेन्ड ऑब्जर्वेशन। So break the loop by facing these beliefs, write them down and burn the page. लिखो अपने limiting beliefs को और उसको जला दो। अब ये सब चीजें एक इमोशनल कैथारसिस एंड सिग्नल्स द ब्रेन क्रिएट करते हैं। दैट इट्स द टाइम फॉर रीबर्थ की अब जन्म लेने का समय आ गया। अब ना एक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि तुमको एक शॉर्ट गाइडेड अफर्मेशंस रिचुअल्स देने वाला हूं। अब ना बस सुनते रहो आंखें बंद करके, और जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं, अगर हेडफोन्स है तो हेडफोन्स लगा लो। अभी बोलो कि मैं वर्दी हूं, मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में है, मेरे सबकॉन्शियस में सिर्फ ग्रोथ है, प्यार है, पीस की प्रोग्रामिंग है। हर दिन मैं नए हेल्दी हैबिट्स क्रिएट कर रहा हूं, मैं प्यार के लायक हूं, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट करता हूं एफर्टलेसली। अब आंख बंद करो और इमेजिन करो एक गोल्डन लाइट तुम्हारे ब्रेन से लेकर तुम्हारे दिल तक फ्लो कर रही है। ये लाइट पुरानी रिप्रोग्रामिंग को कंप्लीटली खत्म कर रही है, वॉश कर रही है, और नए कोड लिख रही है, और तुम्हारा सिस्टम रीसेट हो रहा है। अगर आपने फील किया ना कि ये बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल रिचुअल था, तो कमेंट करो उस इंसान का नाम जिसको तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तुम जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो। और एक बात याद रखना,
जिस इंसान ने अपना सबकॉन्शियस को जीत लिया, उसे दुनिया हरा ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस में ही भगवान है। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, स्टे एनर्जेटिक। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर। नेक्स्ट सीरीज की रिकमेंडेशंस कमेंट्स के अंदर देना मत भूलना। स्टे शिक्षित।